नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरचंद्राय राधिकाय सर्वभक्ताय यं पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तवैवास्मि नमामि त्वया विना है उसके उपलक्ष्य में हम लोग कृष्ण तत्व का विवेचन कर रहे हैं। विभिन्न वक्ताओं ने बड़े अच्छी तरह से कृष्ण तत्व के संबंध में अपने अपने विचार के अनुसार शास्त्रों से प्रमाण पुरस्कार अपने विचारों को कर उसी की कड़ी में कुछ आज मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा। देखो भाई, स्कंद के प्रथम अध्याय के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से कहा, सुत जानासी भद्रम थे, हे भद्र सो तुम जानते हो भगवान शाश्वतांपति यदुवंशियों के पति रक्षक। शाश्वतांग माने यदुवंश, शाश्वतांपति देवक्या वसुदेव से जाते, देवकी के घर में वसुदेव के द्वारा उन्होंने जन्म लिया। चिकित्सा वस्तुओं का कलम और दारू के उनके विषय में आप इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार तो यही मालूम होता है देवकी और वसुदेव के पुत्र के जन्म और ये कहते हैं अस्मात् मुकुंद भगवान, इसलिए भगवान मुकुंद पितु देहात प्रजातु तथा अपने पिता के घर से ब्रज में गए। तो पितु का घर कौन है? पिता का घर कौन है जो वहां से ब्रज में गए? वसुदेव के अपने पिता के घर से ब्रज में गए। नहीं, पितु देहात
पिताजी के घर में वहां से मथुरा से ब्रजम गता ब्रज को गए और वह वास ज्ञाति और कितने दिन अपने ज्ञातियों के साथ में रहे। स्वजन तो रहे, वसुदेव देवकी इत्यादि, और ज्ञाति हुए उनके मित्र, तो उनके यहाँ रहे। कीर्तवान शाश्वतानुपति, वही जगतुल के रक्षक जो है भगवान श्री कृष्ण, कौन कौन सी लीलाएं कहते हैं। जिस समय जन्म होने को है उस समय कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान उषा पर भगवान वसुदेव के गृह में साक्षात रूप से आए। वासुदेव कलानंद, यहाँ पर वासुदेव कौन है? वसुदेव से उनके कलानंद शास्त्र बदन जो है स्वराज उन्होंने वहां पर स्वतमाष्टमो आकाशवाणी हुई, जिसको बहन कर ले जा रहा है दुष्ट, अपनी तुम्हारी बहन को ले जा रहा है, इसके अष्टम गर्भ ही तुम्हारा हंतारक होगा। तो जिसने मारा वो कौन है? अष्टम गर्भ वाली कृष्णी है, किसके गर्भ से? और तो ये भी शास्त्र यहाँ पर वर्णन करें, देवकी के ही पुत्र हैं वसुदेव। देवक्यां देवरूपिण्या, देवरूपिणी जो देवकी है, विष्णु सर्वगुहाशया, विष्णु सर्वगुहाशया, आदिर्भाग आदिराज साक्षी यथा प्रात्यादि से, जिस प्रकार से पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, उनके गर्भ से सूर्य। विशेष करके जब कृष्ण देवकी जी के गर्भ में आए जेलखाना में, ब्रह्मा इत्यादि जितने देवता थे वहां उपस्थित होकर के गर्भ स्तुति कर रहे, सत्यम इत्यादि, सत्य जोड़ी निहितम सत्य सत्याभिधान। तो गर्भ स्तुति कहाँ हुई? ये तो हुई नहीं। इसलिए इस सब प्रमाणों से ये पता चलता है श्रीमद् भागवत का व्यास जी या सुखदेव गोस्वामी का कुछ विशेष मतलब है। शास्त्रों में कहा गया नंदस्तु पुत्र आश्वन्ने राजा जातो महामन। नंदस्तु हमारे गोस्वामियों ने इसका वर्णन किया कि कृष्ण का जन्म देव वसुदेव यशोदा जी के गर्भ में हुआ और वहां पर सब आनंद इत्यादि बधाई बजी और जन्म महोत्सव माना गया, गायन गान इत्यादि। और भी उसमें भी बताया गया, पशुपांग जाय भी बताया, जाय और मैंने जन्म बताया। इस तरह से वो माया देवी के जो माया के संबंध में बता गया कि तुम उनकी बहन कृष्ण की बहन बताए। तो यहाँ पर कन्या के रूप में माया माई नहीं हुई तो वो नहीं हुई। इसलिए इन प्रमाणों से ऐसा भी पता लगता है हरिवंश के प्रमाणों से भी यशोदा के गर्भ से। तो अब यहाँ पर कुछ सामंजस्य कर रहे, क्यों? प्रकट रूप में तो बताया देवकी का गर्भ में मथुरा में, और गूढ़ रूप में कुछ छिपा कर बोलते हैं कि ये यशोदा के पुत्र हैं, गोकुल में जन्म हुआ। तो इसका क्या तात्पर्य है?
और यू कैन ट्रांसलेट हैं आफ्टर दैट। तब 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक 2-3 श्लोकों में बताया गया, जदो तो धर्मशील से नितरां मुनि सप्तम तंत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णु विज्ञानी संसदा। जदोस्तु धर्मशील, धर्मशील और इस तरह से मुनि सप्तम जदों के वंश में कृष्ण उत्पन्न हुए। तत्रांशेन अवतीर्णस्य, अंशरूप में, अंशरूप में तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी इत्यादि की है, वो बताया कि न अंशेन पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या की है। किंतु मुझे एक चीज स्मरण आया कि ठीक शाब्दिक अर्थ के अनुसार में धरा जाए तो ठीक लगता है। कुछ माने क्या लगता है? तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, तत्र कहाँ? मथुरा में ये अंशेन, किसके अंशेन? नंदनंदन अंशेन, नंदनंदन जो गोकुल में जन्मे हैं उनके अंश से अवतीर्ण जो विष्णु है उनके विज्ञानी लीला कथाओं का आवरण। यद्यपि हमारे गोस्वामियों ने वहां पर अंशेन का मैंने पूर्ण अर्थ किया, पूर्ण रूप से, जिसके कृष्ण के अंश हैं कौन? बलदेव, बलदेव, बलदेव उनके वैभव प्रकाश है। तो अंशेन सह कृष्ण, ऐसा अर्थ किया। आया समझ में? ठीक समझ में आया? नहीं आया? वहां पर अंशेन का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या और लोगों ने कहा अंशेन सह और बलदेव के साथ सामंजस्य। किंतु हम अब दूसरा एक अर्थ सनातन गोस्वामी की कृपा से मैं यहाँ पर करता हूं। अंशेन तत्र, वहां मथुरा में, यहाँ ब्रज में नहीं, वहां तत्र अंशेन नंदनंदन के अंश के रूप में जो वैभव प्रकाश हैं, यहाँ पर वो उत्पन्न प्रकट, यहाँ अंश और सर्वांश रूप में कहाँ प्रकट हुए? ब्रज में गोकुल जाओ, उनकी कथाओं को किस लिए इतना कुछ छिपाया है, कुछ और बातें कही है, इसका कारण क्या है? स्पष्ट रूप में देवकी को कह रहे हैं, अब छिपा करके कह रहे हैं, और जरा दिमाग को आकर के अर्थ करने से तब वहां को सीख जाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है यद्यपि स्वरूपता ट्रांसडेंटल कृष्ण ही सबके प्रियतम, मोस्ट बिलोवेड, सब प्राणी मात्र, किंतु इस जगत में या परजगत में उपपत्ति भाव की श्रेष्ठता संपादन करना है और उस रस को आस्वादन करना कृष्ण का ये ध्येय है। फिर से समझो, कृष्ण का अवतार का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म प्रतिष्ठा इत्यादि सब गौण है, रस का आस्वादन करना, अखिल रसायन से। जब तक कि औपपति शुद्ध भाव नहीं आएगा तब रस का आस्वादन नहीं होगा पूर्ण रूप से। इसलिए औपपति भाव की जरूरत है। यदि कृष्ण का ब्रज में जन्म होता गोकुल में, उपपत्ति भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता?
इसलिए नहीं होता। वहां पर जो कन्याएं हैं उनकी बहन है, और जो जेठ जो उनके जेठ भाई की माताएं हैं वो क्या है, या उनकी पत्नियां, वो तो मां के समान बराबर है। तो वहां उपपत्ति भाव यदि जन्मे हैं तो उपपत्ति भाव कैसे होगा, सर्गाभास हो जाएगा। इसलिए मथुरा का जन्म ऊपर से मान लेने से ये समस्या हल हो जाएगी। बताया था, संक्षेप में बताया था, इतना नहीं बताया। इसलिए औपपत्ति भाव की सिद्धि के लिए कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, यही था। तब वहां संभोग में और प्रलंब दोनों अवस्था में उत्पत्ति भाव रहेगा। इसलिए कृष्ण जब तक ब्रज में रहे विवाह नहीं हुआ, उपनयन नहीं हुआ। उसके बाद तो विवाह होगा, तो उपनयन के पहले ही चले आए। यदि रहते तो उपनयन होता तो नंद बाबा उनकी शादी कर देते कहीं, और उपपत्ति भाव सब समाप्त हो जाता, नहीं होता। इसलिए बड़ी चतुराई से कृष्ण ने योग माया के द्वारा औपपत्ति भाव का आस्वादन करने के लिए, देखो ब्रज में यदि शादी हो जाती तो फिर औपपत्ति भाव नहीं रहता। किंतु वहां पर देखो संयोग में उपपत्ति भाव, पतियों से छिप करके, और उनके पति वहां है। और प्रलंब में भी जब तक वो द्वारका मथुरा में रहे, गोपियों का उनके प्रति विप्रलंब का भाव रहा, कृष्ण का भी उनके प्रति अपने में उपपत्ति का भाव रहा। ये बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को जो समझेंगे वो रस का आस्वादन करेंगे। इसलिए आप यू कैन ट्रांसलेट इट इजी, डोंट मेक एनी मिस्टेक। So, in the coming next 2 days, we will celebrate the festival of Sri Janmashtami. So, from the last many days, we are hearing from the mouths of many, many devotees, according to their abilities, according to their conception, different understandings of what is Sri Krishna Tattva. So, Guru Maharaj said today is his turn. So, on Srimad Bhagavatam, first skanda, first chapter, here the rishis of Namasaranya asked a question to Sutta Goswami. Hey Bhaja, hey Sutta Goswami, so Krishna is the Saswatam. That means he is the protector of the Yadus. He is the son of Vasudev Maharaj. Vasudev Maharaj. Vasudev is Krishna's father and Vasudev is Krishna. Vasudev is Krishna's father and Vasudev is Krishna. So please describe his pastimes. So, therefore Guru Maharaj is giving many different evidences directly from the Srimad Bhagavatam, how the conclusion is given that Krishna is the son of Vasudeva Maharaj and Devaki. There it says directly, Krishna went from his father's house. Where is that? In Mathura. And Vasudeva Maharaj took him to Vrindavan. Brajam Gataha, that means he went to Vrindavan from Mathura. He went to Vrindavan and stayed with the friends of Vasudeva Maharaj. So there is the evidence from the Srimad Bhagavatam.
Vasudev Griha Sakshat Vasudev Karunandana, giving different evidences directly from the mouth of Srila Vyasadeva and the Srimad Bhagavatam. How Krishna Parabrahma took birth in Mathura, and he took birth directly in the house of Vasudev Maharaj. O Bhadra, O Srila Goswami, what leelas did he perform? Another evidence is given when Sri Yogamaya, when Kamsa brought when Vasudev Maharaj brought the daughter of Yasoda back to Mathura. That time Sky Voice came. Hey Dusta, O Kamsa, rascal, don't you know? The son of Vasudeva and Devaki has appeared elsewhere. So also 7 Devarupani, just like the sun appears from the ocean. Therefore Devarupani, just like the sun appears from the ocean, in the same way Parabrahma Sri Krishna appeared from the womb like ocean, like womb of Devaki Mother. Also another evidence given when Vasudev Nandan Krishna appeared here in Mathura. That time all the demigods headed by Brahmaji offered many types of prayers. So where did they offer those prayers? Directly here in Mathura. So Sri Vyasadeva Maharaj and Sri Sukadeva Goswami had a special reason for giving all these pramans how Krishna was born in Mathura. But if you look very carefully under the direction of the Acharyas, also other meanings are given how Krishna took birth in Vrindavan. Nandastu Atma Yojana. They are given directly praman in a hidden way how Krishna took birth from Yasoda. Also, that time it describes fully the Nandotsav celebration of Nanda Maharaj, how on the birth of his son, Sri Nanda Baba became so happy, he gives so many cows in charity. Also the gopis have said, Jayati te become Jagmana Vraja, Krishna has taken birth in Vrindavan. They given evidence, Brahmaji also said. So, if you look very carefully, that in the Srimad Bhagavatam, both things are described. Both how Krishna took birth, appeared here in Mathura, and how Krishna also took birth in Vrindavan. So, therefore Guru Maharaj is saying, therefore, especially this verse, Tatra Angsena Avidyanasya, the two meanings have been given here. One is by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Guru Maharaj says, and the second is given by the inspiration of Sri Sanatana Goswami Pad. So Tatra Angsena, so that Angs of Krishna took birth with Krishna. That Angs can mean Baladev Prabhu, who is the Vaibhav Prakash of Krishna himself. But also, if you think also in another way, Tat Angsena, the Angsa of Brajendra Nandan, he took birth where? In Mathura. So, therefore, question may come that why these both things have been described in the Bhagavatam, why everything has been described in a very hidden way. What is the reason? So Krishna is the most beloved of all the jivas, not simply in this world, but also in the spiritual world also. Out of all different types of service to Krishna, Upapati Bhav, or the unwedded relation with Krishna, is the topmost. So Sri Krishna came here, why? A secondary reason is to establish Dharma, Yada Yada Hi Dharmasya. But the main reason that Krishna came was to taste this Upapati Bhav with the gopis. So, if it's directly said in the Bhagavatam that Krishna is born in Gokul, then there can be no Upapati Bhav. Why? Because that means that all the gopis, the young unmarried maidens of Vrindavan, they will become like Krishna's own sisters in Gokul. That means they will be like Krishna's own sisters. Therefore this will be disturbance, corruption of Upapati Bhav.
therefore, this Upapati Bhav is tasted both in meeting and in separation. So therefore, for all these reasons, Krishna left Vrindavan before his Upanayan, means his Brahman, his Diksha. Why? Because immediately after Diksha, the marriage must be arranged. So if Krishna is married in Vrindavan, then Upapati Bhav between Krishna and the gopis will be destroyed. So for this reason, Yogamaya arranged all these pastimes that Krishna would leave Vrindavan and take his Upanayan Samskar in Mathura and marry with all the Kalis in, all the queens of Dwarka. So therefore, for this reason, Krishna's birth is not directly described in Vrindavan, and his marriage is also not performed in Vrindavan. So another point, Buddha told Vishnu Anuja means Yogamaya Devi. She took part in Gokul, not in Mathura. So it seems that Krishna took part in Gokul. Another point, Buddha told, if you externally admit that Krishna took part in Mathura, then this Paramar mood will be solved very easily. Have to admit that externally he took part in Mathura. Have to mention this point too. कृष्ण ने जन्म लिया का कुछ भाग मथुरा में संपन्न किया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके यहाँ पर उत्पन्न हुए। पूर्ण रूप से उसी समय में गोकुल में जन्म, यशोदा जी के गर्भ से। और जन्म लीला के बाद ही में नंद बाबा के घर में बधाई बजने लगी, बड़े उत्सव होने लगे, लाखों लाखों गैयाओं को दान किया जाने लग गया और उनका संस्कार, जन्म संस्कार जो होता है वहां पर गोकुल में, यहाँ पर कोई जन्म संस्कार नहीं हुआ, नाड़ी छेदन इत्यादि मथुरा में नहीं हुई और वहां पर नवलीलावत उनका नाड़ी छेदन इत्यादि सब कार्य ये गोकुल में हुए। यदि यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते तो यशोदा के साथ वहां नाड़ी छेदन का कोई प्रश्न ही नहीं आता, इसलिए नाड़ी छेदन भी वहां उत्पन्न है। तो ये जन्म लीला हुई और कुछ दिनों को बाद ही कंस को शक हुआ कि यही नंदलानंदन ही, श्याम सुंदर ही हमारे प्राणों का हंतारक है, किंतु निश्चित नहीं कर सका। किंतु ब्रज में जन्मे हुए 10 दिन के अंदर में इतने लड़के थे, उस सबका विनाश करने के लिए अपने असुर बंधुओं को परामर्श दिया और सबसे पहले पूतना, पाल घातिनी, रुद्राक्षरी वो ब्रज में आई और पुत्र लालन के बहाने पल्ले से गोदी में उठा लिया और कृष्ण को अपना पीस का स्तन दिया। कृष्ण ने पीस के साथ ही साथ आंखें बंद करके उसके प्राणों को भी खींच लिया और वो विकराल रूप धारण करके 6 माइल में गिर पड़ी, मथुरा में नहीं आ सकी। इस प्रकार से उसका प्राणांतर और उसके गंध से जब उसको जलाया तो अमृत का गंध निकल और कृष्ण ने दयालुता के साथ में उसको धात्री उचित गति दी। धात्री के माता का के जैसा जो स्तन पलाती है उसको धात्री करते हैं, ऐसी गति उन्होंने दी। इसके बाद में कृष्ण ने और भी लीलाएं गोकुल में की। वहीं पर शकट भंजन लीला, तृणावर्त वर्त, शकट
खड़ा था, बहुत बड़ा भारी गाड़ी 6 पहियों वाला, उसी के अंदर में प्रवेश कर गया और नीचे उसी के पल्ले में कृष्ण झूल रहे थे। इतनी जोर से दबाया कि कृष्ण को पीछे हटेगा, किंतु कृष्ण रोते हुए अपने पैरों को इस प्रकार से जो उछाल रहे थे, उसके लगने से ही बस वो गाड़ी उलट गई और वो असुर मर गया। तृणावर्त और तृणावर्त का वध किया। असुर ने सोचा शरीर धारण करने से तो लक्ष्य को दे करके मार डालेगा, इसलिए हवा का रूप धारण करके, भयंकर आंधी का रूप धारण करके उसे मारेगा। किंतु वो कृष्ण को लेकर के ऊपर आकाश में उड़ा। कृष्ण ने उसकी ये पकड़ ली और थोड़ा सा बचने के लिए दबाया तो प्राण निकल गया। वो क्या करे, उसके ऊपर में गिर गए और गोपियां फिर पीछे। इन सब लीलाओं में ऐश्वर्य भी है। तो माधुर्य इसलिए कहते हैं, अपने छोटे बालक रूप में ही उनका वध किया। विकराल विष्णु जैसा या त्रिविक्रम जैसा विराट रूप धारण नहीं, न लीला के अनुरूप में किया, इसलिए इसको माधुर्य लीला ही कहते हैं। फिर कृष्ण को जब भाई आई और यशोदा जी ने उसमें विश्व रूप देखा, अपने को भी उसमें बैठा देखा उनके मुख में। सोचिए भूत प्रेत लगते हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, गाय दान की, गोबर और मूत्र से उनका अभिषेक कराया। यशोदा जी को अर्जुन की भांति और दूसरों की भांति ऐश्वर्य भाव नहीं आया, भगवत बुद्धि नहीं हुई। ये सब लीलाएं उन्होंने की। क्या भाई, इसके बाद में कृष्ण ने को ब्रह्मांड घाट में मट्टी खाई। बलदेव इत्यादि शाखाओं ने उड़ाना दिया यशोदा मैया को और हाथ से उसका मुंह खोल करके देखा, तो देखा जो मट्टी तो नहीं देखा, किंतु विश्व ब्रह्मांड को सबको उसी के अंदर में देखा। तो अभी उनको ये नहीं हुआ ये भगवान है। यशोदा जी का वात्सल्य इस प्रकार से गोकुल में ताम्रबंधन की लीला हुई। सुप्त वात्सल्य की डोरी में बंध गए, कृपया शीत बंधन। इसके पहले आज तक किसी ने भी कृष्ण को नहीं बांधा। भाई ये चलेगा क्या? बांधा। इसके बाद में जमलार्जुन का उद्धार हुआ। इसके बाद में छठी करा वृंदावन आए। वहां पर सबसे पहले बरसासुर का बछड़ा बन करके आया था, उसको वध किया। अघासुर का वध किया। अघासुर ने पाप की प्रतिमूर्ति उसका वध किया। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने बच्चों को और बालकों को दोनों को छुड़ा दिया। और इसके बाद जब उनका वो छोड़ दिया, वो लीला जब देखी तो बड़े विस्मित हुए और स्तुति करने लगे। भागवत में स्तुति बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। इसके बाद में धेनुकासुर को वध किया। धेनुका माने मूर्खता, जो भगवान का भजन नहीं करते, अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं, ऐसे लोगों को गधा का बुद्धिहीन, उसको बलदेव जी ने वध किया। कालिय दमन, वृंदावन में कालिय हर को वो इशारा कर रहा था, उसके बारे सभी लोग मर रहे थे।
कृष्ण ने उसका दमन किया और उसको रमणी द्वीप भेजा। दावानल का पान किया उसी रात में। फिर मुंजातनी में दावानल का पान किया। तेणु गीत हुई, चीरहरण लीला हुई। भगवान ने चीरहरण की लीला क्यों की? बहुत से आजकल के आधुनिक विद्वानों को ये समझ में नहीं आ रहा। जो अंतर और बाहर है उनके लिए इसी बात क्या है। द्रौपदी के बसंत बन करके लिपट गए तो उसमें कोई हानि नहीं हुई और चीरहरण हुआ तो इसमें दोष देखते हैं। जब ये पत्नियों के ऊपर में अनुग्रह किया, इंद्र का मान वर्धन किया और फिर उन लोगों ने मिलकर के गोविंद का अभिषेक किया। गोविंद नाम से नंद का वरुण लोक के दूतों ने अपहरण कर लिया। फिर रात में ही स्नान कर रहे थे यमुना में और फिर वहां पर देखा जब वरुण लोक में गए तो कृष्ण का सभी लोग पूजा और अभिषेक कर रहे हैं। नंद बाबा देखा कि हमारे बेटे को इतना आदर कर रहे हैं। तब फिर वहां से आए तो कुछ दिनों के लिए उनको ये हुआ कि हमारा बेटा जब हम लोग वहां पर गए और उसको देवता लोग इतना आदर कर रहे हैं। इसके बाद में रास पंचायत रास हुआ। अजगर के मुख से नंद बाबा का छुटकारा किया। ये मथुरा में ही अजगर उनके पैर को पकड़ लिया और निकलने लगा और सभी लोग कृष्ण को पुकारने लगे। तब कृष्ण ने उसको पैरों से छू दिया और वो देवता बनकर विद्याधर देवता बन गया और कृष्ण की स्तुति करके चला गया। इतना देखने पर भी कृष्ण का असर कि उनको कोई ब्रजवासी भगवान नहीं मानता। इसके बाद में शंखचूड़ का वध किया कृष्ण ने। फिर युगल गीत हुई, अरिष्टासुर का वध हुआ, केशी वध, व्योमासुर वध और क्रूर का फिर नंदगांव में आना और कृष्ण को ले जाना। और वहां पर ले गए। पहले रास्ते में रथ, वो जो कपड़ा रंजक होता है उसका वध किया। वो कंस को देगा, कृष्ण को नहीं देगा, वध किया। इसके बाद मालाकार ने माला दिया तो उसके ऊपर में दया किया। कुब्जा के ऊपर में अनुग्रह किया, उसके अंग को परम सुंदरी बना करके और उसकी इच्छा को पूर्ण किया। इसके बाद में एक कंस किले में धनुष को अंग तोड़ दिया और बलजापुर हाथी को सबके सामने मारा और उसके दांतों को लेकर के अखाड़ा में पहुंचे। यहीं पर चारों को मुश्किल को मारा। इसके बाद में कंस के मंच पर कूद करके पकड़ करके उसका केस और नीचे क्या तुम मेरी भैया का केस पकड़ करके मारेगा। बस उसके ऊपर देखिए और वो वैसे ही मर गया। अपने राज्य नहीं लिया, उग्रसेन को भी कंस के पिता को ही राज्य दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया। और विद्या अध्ययन के लिए कहाँ चले गए? उज्जैन चले गए। उज्जैन क्यों गए? ऐसा कोई पंडित नहीं था और वैष्णव पंडित होगा तो तुमको जान जाएगा। इसके बाद गुरु दक्षिणा में उसके जो पुत्र की मृत्यु हो गई थी उसको ले आए जमपुरी से और गुरु को दिया। फिर नंद और उद्धव का संवाद हुआ। उद्धव जी को कृष्ण ने ब्रज में भेजा और वहीं पर गोपियों की महिमा देख करके भ्रमर की गोपियों ने किया और नंद बाबा उद्धव जी गोपियों की प्रशंसा करने लगे। वंदे नंद ब्रजे नाम प्राग रे मंगल। इसके बाद में जरासंध जी ने आक्रमण किया। द्वारका का निर्माण हुआ एक रात में। मथुरापुरी से जितने लोग थे सब लोगों को लेकर के द्वारका को वहां पर खाल जवन का वध किया। बलराम का विवाह हुआ रेवती और वाल्मीकि के साथ। इसके बाद कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हुआ। फिर प्रद्युम्न का जन्म हुआ, संबासुर का वध हुआ और फिर सत्यभामा जामवंती सब पत्नियों के विवाह हुए। इसके बाद में ब्राह्मण सुदामादित्य के ऊपर में कृपा की। 16,108 रानियों के साथ में शादी की। इति श्री श्रीमद् भागवत। संक्षेप में श्रीमद् भागवत कृष्ण ने जो जो लीलाएं की उनका वृंदावन की लीलाओं का
और मथुरा की लीलाओं का, द्वारका की लीलाओं का होने पर कल आप सभी लोग डोला में सम्मिलित होने के लिए, नगर संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए 5 बजे यहाँ आ जाएंगे और हमारा 5, 5:30 से यहाँ से हम लोग डोला हमारा चलेगा। यहाँ के यहाँ हाथी पर ऊपर नगाड़े बजते हुए घोड़े पर कृष्ण बलदेव और रथ पर राधा कृष्ण का विग्रह और सब जितनी झांकियाँ निकलेगी और हम लोग 8 बजे 8:30 बजे तक यहाँ तक समाप्त करेंगे और दूसरे दिन उपवास करेंगे, व्रत करेंगे सब अष्टमी का और 7 तारीख अष्टमी सप्तमी अष्टमी का भी वहाँ पर हम लोग ये करेंगे। सारा दिन भागवत चलेगा, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे और शाम को विभिन्न कलाकार लोग आएंगे और उनको सब तुम लोग आदर जत्न के साथ में रखना और नगर संकीर्तन में हमसे तुम लोग भी जाना, रास्ते में कभी आए यहाँ या होली गेट में या जहाँ भी हो आप तो यहीं पर आए और तुम वहाँ पर जानवर कभी कर देना हो tomorrow नगर procession will be done. I request all those who are here, those who are not here, those who are in Vrindavan, they should come before 5. 4:30 they should come. Just at 5 we will begin our Nagar Sankirtan. And first will begin the Kirtan of विदेशी और जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। आप लोग सभी लोग आ जाए, आप लोग भी आ जाना कल सवेरे और सबको आदर के साथ और परसों जैसा होगा आप आगे आ जाएंगे। 8 बजे और सारी व्यवस्था। Hare Krishna. I am requesting all devotees, tomorrow in Nagar procession, please keep your own karata, don't hand over anyone. And we will come back and hand over to Krishnadas Prabhu. And some Western devotee has their own Mridanga, because we have not so many Mridangas. So I am requesting them to bring their Mridanga and have to keep under their own custody. Another thing, there are so many teenagers come from different countries. I am requesting them, they will take rest in our here some kirtan hall or rooftop. They should not go others neighbors rooftop to sleep there, and they should not use any firecrackers. Firecrackers is strictly prohibited to use. I am requesting that don't use any firecrackers. Complaints coming from neighbors. Hare Krishna. So, Sri Krishna appeared here in Mathura along with his four weapons, Sankha, Chakra, Gada, Padma. So he's partially appeared here in Mathura, but completely he took birth in Gokul. There at the Badai festival, Nanda Baba was so happy the appearance of Krishna, he distributed many cows. There many samskar was performed, like the Nali Chedan. So Krishna, that means the cutting of the umbilical cord. So if Krishna was not born in Gokul, then how could they cut the umbilical cord here? So Kamsa knew that Maikila had taken birth somewhere in Brajamandal, but he did not know where. Therefore he sent his demons like Putana to kill all the babies who had been born in the last 10 days. Putana came to Gokul. Seeing Krishna, she put poison on her breast. She took Krishna on her lap, and Krishna sucked the poison, sucked out her life. And before she could return to Mathura, Krishna killed her here, but not killed her. He gave her a designation of Datri, means like nursemaid in Goloka Vrindavan. When they chopped up her body and burnt, her body was so attractive, smell came from the pieces. Krishna performed the lila of Sakat Banjan. Sakat means cart. So one Asura had entered the cart in a subtle form. He went to press Krishna flat. And Krishna, as a small baby with his legs kicking in the air, he finished him. So there was so much opulence in this lila. But it is completely covered by Madhurya. Why?
Krishna, he kept his baby form as he killed Sakadashur. He never became a big form like Trivikrama or anything else. Another demon came, Trinavarta. He thought, all the other demons have taken form and been killed by Krishna. Therefore I will not take a form. He came as wind, and Krishna finished him also. Yasoda, the boys like Baladev, they complained, oh, Krishna has been eating dirt. So Mother Yasoda, she looked in the mouth of Krishna. What did she see? Millions and millions of universes and the universal form. But she did not become like Arjuna, covered by opulence. Instead, she ordered the Brahmanas, purify my son, give blessing to my son, and they bathed him in urine and cow dung. So Guru Maharaj gave a brief explanation of the Srimad Bhagavatam. Then Mother Yasoda bound Krishna. Before, Krishna had bound others, like Bali Maharaj, but only Mother Yasoda could bind Krishna. After that, all the Brajavasis left Chhattisgarh and came to Vrindavan. There they killed demons like Aghasur, who was sin personified, Bakasur. There Brahma was bewildered in his pastimes. Then Baladev killed Denakasur. Denakasur represents those who think, eat, drink and be merry and do not do bhajan. Krishna punished the Kali demon. Then the description of Venugit, the stealing of Krishna's cloth. Chiraharan Leela was performed. Even very learned scholars cannot understand this pastime. When Sri Draupadi Devi was made naked, Krishna protected her chastity. But still people give complaint against Krishna. Krishna lifted Govardhan. Indra did Abhishek of Krishna. Krishna protected his father from the snake demon. By the touch of Krishna's feet, he became a very beautiful demigod, Vidyadhara. Krishna's father Nanda Baba was kidnapped and taken to Rural Loka. And when Krishna came to rescue him, Nanda Baba became astonished. Oh, they're giving so much respect to my son. Ras Leela was performed. But despite so many pastimes, no Brajavasi ever thinks that Krishna is Bhagavan. There is description of Yugal Geet, Sankachud Bad, the killing of Sankachud of demon. Akrura took Krishna to Mathura. Krishna killed the Dogi, the washerman. He gave mercy to Kubja. He broke the sacrificial bow. He slaughtered Kubaliyapad. He delivered Charan and Mustik. Then Krishna jumped onto Kamsa. Oh, you caught my mother's hair. Therefore Krishna grabbed his hair, threw him on the ground, jumped on his chest and killed him. But Krishna never took the kingdom. Instead, he gave to Kamsa's father, Ugrasen. Krishna went to Ujjain and studied there the 64 arts under the guidance of Sandipani Muni. Sandipani Muni was such a learned Brahmin and scholar, but he was not a Vaishnava, he was a Shaivite, devotee of Lord Shiva. Therefore, Krishna gave Guru Dakshin to Sandipani Rishi. Krishna went to Yamapuri, the abode of Yamaraj, took his son back and gave back to Sandipani Rishi. Then there is the conversation between Nanda and Uddhav. The Brahma Gita is described. At the end, Nanda Baba, Uddhavji said, Vande Nanda Padastrinam offered many prayers to the feet of gopis. Then Jarasandha caused so much disturbance. In one night, Krishna took all the residents of Mathura to Dwarka. Then there was the killing of Kalyavan, the marriage of Balaramji. Krishna married Rukmini, and after 16,000 other queens who had been kidnapped by the demon Narakasur. Therefore, the whole description of Srimad Bhagavatam is given. Tomorrow's Naga Sankirtan begins at 5. Next day is Upavas, complete fasting for Janmashtami, and there we'll give a one-day recital of 10 cantos Srimad Bhagavatam. Go Premanande. One short announcement, Prabhus. We have sign-up sheets here. Vrindavan Chandra, where's the sign-up sheet? There's a sign-up sheet here for the devotees, Prabhus and Didis who want to go to the Nagar Sankirtan and book distribution party in Delhi. Also, there's one in Jaipur, maybe Agra. Sign up on these sheets, talk to myself, the ladies can talk to Shamala Didi, and we'll arrange transportation to these places. Prashadam will be taking
care of. There'll be lots of folks. Thank you. Bye.